एथिकल हैकिंग के दूसरे भाग फुटप्रिंटिंग में आपका स्वागत है। फुटप्रिंटिंग किसी भी हैकर का पहला कदम या फर्स्ट स्टेप होता है। पहले ट्यूटोरियल में आप ये जान ही चुके हैं कि अपने टारगेट सिस्टम को जाने बगैर या फिर यूँ कहें कि जिस सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को आप हैक करना चाहते हैं उस सिस्टम के विषय में पूरी जानकारी एकत्र किए बगैर हैकिंग अटेम्प्ट करने वाले हैकर सुसाइड हैकर कहलाते हैं। जानकारियों से मेरा तात्पर्य टारगेट सिस्टम लाइव है या नहीं, उसका आईपी एड्रेस क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कितने सिक्योरिटी सिस्टम हैं जैसे आईडीज़ या फायरवॉल, और कितने डोमेन नेम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय के विषय में सारी जानकारी। इन जानकारियों को एकत्र करके ही हैकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे चोर बैंक में चोरी करने के पहले करता है, जैसे जान लेना कि कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं, कितने गार्ड्स हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कैश किस काउंटर पर मिलेगा। दोस्तों, कम से कम एक समझदार चोर तो इन तरीकों को अपनाता ही है। एक पेनिट्रेशन टेस्टर या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एक हैकर की तरह ही सोचना होता है, इसलिए उन्हें भी इस विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं फुटप्रिंटिंग की क्या परिभाषा होती है। द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। समझदारी से टारगेट के विषय में सारी जानकारियों को इकट्ठा करना फुटप्रिंटिंग कहलाता है। फुटप्रिंटिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्टिव और पैसिव। आइए पहले पैसिव फुटप्रिंटिंग को समझते हैं। पैसिव फुटप्रिंटिंग इज अ मेथड इन विच द अटैकर नेवर मेक्स एनी कॉन्टैक्ट विद द टारगेट सिस्टम। पैसिव फुटप्रिंटिंग में अटैकर अपने टारगेट से डायरेक्टली या सीधे सीधे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। पैसिव फुटप्रिंटिंग में अपनी सारी जानकारियाँ टारगेट की नज़र में आए बिना या जहाँ पहले से टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से इकट्ठा की जाती है, जैसे गूगल सर्च, हुइज क्यूरीज, डीएनएस लुकअप, सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह वगैरह। गूगल सर्चिंग या गूगल हैकिंग टर्म का उपयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जब कोई हैकर एक्सप्लॉइटेबल टारगेट और सेंसिटिव डेटा, जिन्हें हम गुप्त जानकारियाँ कहते हैं, को खोजने की कोशिश करता है सर्च इंजन या ब्राउज़र के द्वारा। यद्यपि गूगल क्यूरीज को ब्लॉक करके रखता है या फिर बहुत कोशिश करता है, पर सच तो यह है दोस्तों कि हैकर को गूगल डेटाबेस हैक करने से और हैक की गई वेबसाइट को या उनकी कमियों को या उनके लूप होल्स को, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को लॉन्च करने से नहीं रोक पाता है। गूगल हैकिंग का अपना एक प्रारूप, एक क्राइटेरिया है। इसमें कुछ चयनित शब्दों का चयन होता है जिन्हें हम कीवर्ड्स कह सकते हैं, और इनका प्रयोग हम कॉलन के साथ करते हैं, जैसे इन यूआरएल, इन टाइटल, साइट, फाइल टाइप। हुइज क्यूरी में किन किन वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं, इनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सारे टूल्स का। अभी हम देखते हैं कि इनमें कितनी उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हुइज क्यूरीज के द्वारा डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, आईपी एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, ऑनर का फ़ोन नंबर, ऑनर का ईमेल आईडी, एड्रेस, ऑनर नेम, लोकेशन, से सारी जानकारी हमें मिल जाती है। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आजकल अपनी डिटेल्स शेयर करना आम बात हो चुकी है। आप अपने प्रोफाइल में सारी डिटेल्स बिना सोचे समझे डाल देते हैं। फेवरेट मूवीज़ कौन सी है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडीज़ क्या है, लोकेशन, पेट नेम, पिन कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी डिटेल्स हमारी पहले से ही डली हुई होती हैं। जब कभी किसी हैकर को हमारे पासवर्ड्स को हैक करना होता है तो गेसिंग पासवर्ड अटैक में इन्हीं सारी जानकारियों का उपयोग करता है। तो मेरी सलाह है दोस्तों कि जब भी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी डिटेल्स डालें तो उन्हें किसी और के साथ शेयर ना करें, प्राइवेट में रखें, लॉक करके रखें, या फिर ऐसी डिटेल्स डालें ही ना। एक्टिव फुटप्रिंटिंग में वेबसाइट मिररिंग, वेबसाइट्स को मिरर करना, ईमेल ट्रेसिंग और सर्वर वेरिफिकेशन आते हैं। वेबसाइट मिररिंग, डाउनलोड ऑल अवेलेबल कंटेंट फॉर ऑफलाइन एनालिसिस। हम सारे कंटेंट्स को ऑफलाइन एनालिसिस कर सकते हैं। मिररिंग वेबसाइट में वेबसाइट को एज इट इज़ कॉपी किया जाता है वेबसाइट मिररिंग टूल्स के द्वारा, जैसे
टेलीपोर्ट प्रो, iMiser, HTTP वेबसाइट कॉपियर। और वेबसाइट को मिरर करने के बाद फिर ऑफलाइन उनमें वल्नरेबिलिटीज़, लूप होल्स और कमियां ढूंढी जाती हैं। ऑफलाइन ये सब चीज़ें करने से रिस्क एकदम ना हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, रिस्क नहीं रहते। ईमेल ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर में हम एग्जामिन ईमेल प्रोसेसिंग पाथ, आपको ईमेल कहाँ से भेजा गया है, किसने भेजा है, किस आईपी से आया, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। इनके लिए हम कुछ टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे ईमेल ट्रैकर प्रो, MSG टैग, पोलाइट मेल और ज़ेंडियो। कोई आपको कोई फेक मेल भेजता है, उस फेक मेल का एक्चुअल आईपी एड्रेस पता करना, उसकी सारी डिटेल्स निकालना, एक्चुअल लोकेशन पता करना कि वो कहाँ से भेजा गया है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। सर्वर वेरिफिकेशन में हम पता करते हैं सर्वर रीचेबल है या नहीं। अपने सिस्टम से सर्वर रीचेबल है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर उस समय ऑन है या नहीं, मतलब जिस टारगेट को आप हैक करना चाहते हैं या हैकर जिस टारगेट को हैक करना चाहता है, पहले वो देखता है कि वो सिस्टम लाइव है या नहीं, तो उसके लिए पिंग कमांड का यूज़ किया जाता है। इनुमरेट नेटवर्क पाथ फ्रॉम अटैकर टू टारगेट, अपने सिस्टम से लेकर टारगेट सिस्टम तक कितने राउटर से होकर हम गुजर रहे हैं, वो पाथ पता करने के लिए सर्वर वेरिफिकेशन टेक्निक आ जाती है। इसमें ट्रेस आरटी, विजुअल ट्रेस पोर्ट, सेम स्पेड, TCRT, ट्रेस रूट, इन सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। कनेक्टिविटी देखना हो अगर हमें कि हमारी कनेक्टिविटी एकदम उस टारगेट से सही आ रही है या नहीं आ रही, इसमें हम पिंग कमांड का ही यूज़ करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि टारगेट से हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, कहीं कोई सर्वर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स पता करने के लिए हम सर्वर वेरिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो टूल्स होते हैं ये आपके सामने दिए हुए हैं, पिंग, ट्रेस आरटी, विजुअल ट्रेस रूट, सेम स्पेड, ट्रेस आरटी, ट्रेस रूट। इन सारी डिटेल्स को प्रैक्टिकली मैं आपके सामने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रखूँगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको किन किन टूल्स के बारे में बताऊँगा, आइए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। टूल्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, दैट इज़ गूगल सर्चिंग। पूरा गूगल सर्चिंग देखेंगे अभी जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से की जाती है, कि प्रैक्टिकल देखेंगे। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने पहले से ही सारे गूगल को हैक करके, उनके पूरे डेटाबेस को हैक करके रखा हुआ है। वो 2 वेबसाइट्स हैं, उन दोनों वेबसाइट्स पर हम एक नज़र देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से उनकी सर्चिंग टेक्निक्स हैं। www.hackerforcharity.org, www.exploit-db.com। फिर हम देखेंगे वेबसाइट इन्फॉर्मर.com पर। वेबसाइट इन्फॉर्मर.com वो वेबसाइट है जो आपको सारी वेबसाइट की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराती है। वेबसाइट का ऑनर कौन है, आईपी एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लगभग फुटप्रिंटिंग में चाहिए होती है, पैसिव फुटप्रिंटिंग के जरिए, वो वेबसाइट इन्फॉर्मर.com से हमें मिल जाती है। HTTP एक वेबसाइट कॉपियर वेबसाइट को मिरर करने के काम आएगा, इसका भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ईमेल ट्रैकर प्रो, ईमेल के सारे डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। पिंग, ट्रेस आरटी, सेम स्पेड, ट्रेस रूट वगैरह के लिए। और हम एक और वेबसाइट लास्ट में देखेंगे जिसको हम कहते हैं www.archive.org। दोस्तों ये वो वेबसाइट है जो किसी भी वेबसाइट का पास्ट या उसकी हिस्ट्री को शो करता है। मान लीजिए आज एक वेबसाइट है, उसमें वो डाटा नहीं है जो पहले था, और वो डाटा मेन वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, और उस डाटा की भी डिटेल्स आपको निकालनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि करंट में कितने डेटाज वहाँ पर डाले गए हैं, कब कौन सा डेटा अपलोड किया गया है। मान लीजिए यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब में आज कितने वीडियो डाले गए हैं, कुछ साल पहले कितने वीडियोज़ डाले थे, किस तारीख को डाले थे, वो सारी डिटेल्स आपको www.archive.org से मिल जाएगी। इन सारे टूल्स को मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।